हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जैकेट, बोलेरो जैकेट या आप इसको स्ट्रग भी कह सकते हैं, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले मैजिक नॉट बनाई है, आपने देखा कैसे। उसके बाद 3 चेन करके मैं अब ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। ये 3 चेन हमारी एक ट्रिपल क्रोशे काउंट होगी और एक ट्रिपल क्रोशे और बनाने के बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी। अब फिर हम 2 बार धागा आगे लेकर फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये हुआ एक ट्रिपल क्रोशे, ये हुआ दूसरा ट्रिपल क्रोशे, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशे बन गया और फिर इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से हम ये ट्रिपल क्रोशे बनाते जाएंगे और टोटल यहाँ पर हम 8 सेट बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे के। 8 बार हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2-2 का सेट, और उसके साथ साथ हम 3 चेन भी बनाएंगे। तो ये वाला होगा हमारा फर्स्ट राउंड। अब ये वाला श्रग बनाने के लिए या बोलेरो जैकेट बनाने के लिए आपको सिर्फ ट्रिपल क्रोशे, डबल क्रोशे और चेन बनाना आना चाहिए, तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है और ये मैं टीनेज गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। ये साइज़ आप टीनेज गर्ल्स के लिए है। यहाँ मैंने 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ करा है और साथ में मैंने ब्राइलॉन वूल का इस्तेमाल करा है, वर्धमान ब्राइलॉन वूल। तो ये फर्स्ट राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने 8 ट्रिपल क्रोशे के पेयर बनाए हैं। तो ये हमारे 8 कली का पीछे का हिस्सा स्टार्ट करना मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि पीछे के हिस्से से हम स्टार्ट करके इसको बनाते जाएंगे और आगे का हिस्सा कॉलर इस तरह से ये बनेगा। और ये मैजिक नॉट का फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा। देखिए, पहले हम ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम मैजिक नॉट का फ़ायदा आपको बताएंगे। ये देखिए, ये हमने धागे को इस तरह से खींच के इसमें जो गैप हो रही थी इसको हम कम कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं मैजिक नॉट। ये एक मैजिक की तरह काम करती है। और एक बार काउंटर चेक कर लें, यानी कि एक बार और काउंट कर लेते हैं इसको, और ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, पहले ट्रिपल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, अब ये जो बीच की स्पेस है इसको हमने देखिए ये धागा खींच के बिल्कुल अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया और ये हमारा अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम एक स्लिप स्टिच और करेंगे और इसको हम चेन स्पेस में ले आएंगे। ये देखिए, ये चेन स्पेस में आ गया। अब हम इसे आगे यहाँ पे देखिए 2 चेन करी हमने और 3 चेन जो ये हमने करी है, ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशे है, एक डबल क्रोशे है, और ये डबल क्रोशे हम अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, ये 4 डबल क्रोशे हमने बना लिए। इसके बाद हम 2 चेन स्पेस रखेंगे और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे।
2 डबल क्रोशे, 3 और 4। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को पूरा हमें बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशे, 2 चेन इन ईच, 4 डबल क्रोशे, 2 चेन इन ईच सेम स्पेस। ये 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। अब हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा राउंड। अब इसे यहाँ से हम यहाँ तक लाकर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है सेकंड राउंड। अब हम नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे। तो स्लिप स्टिच करके हम फिर इसे चेन स्पेस में ले आएंगे। हमने एक बार चेन स्लिप स्टिच करा और फिर हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच करा था वहीं पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाया, और फिर जो चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे और बनाए। उसके बाद 2 चेन लेकर फिर हम फर्स्ट डबल क्रोशे स्किप करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशे से फिर हम तीनों डबल क्रोशे पर डबल क्रोशे करेंगे, और जो चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हमने एक स्किप करके उसको स्किप करके और 3 डबल क्रोशे तो वही बनाए हैं और 2 इंक्रीज करे हैं। तो टोटल हमने 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करा है। तो इस तरह से हम इसे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, या आप कह सकते हैं कि आगे के राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। देखिए, ये हो गया। अब हम इसे लूज हो गया तो हम इसे फिर से टाइट कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब 2 चेन स्पेस, skip 1, in the next CC over CC, डबल क्रोशे ओवर डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करके हमें नेक्स्ट और भी राउंड इसी तरह से बनानी है। हर बार हम जो पहला होगा डबल क्रोशे उसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे से हम बनाएंगे और फिर 2 इंक्रीज करेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट चलता है तो आप इंक्रीज की जगह पर 2 की बजाय 3 करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल एक साथ आए, उसमें कोई झोल नहीं हो। बनने के टाइम इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए। देखिए, इस तरह से बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब नेक्स्ट राउंड हम वही करेंगे। एक स्किप करा हमने, ये देखिए स्किप की जगह मैंने। अब हम वहीं पर उसी होल में लेकर फिर डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से हम ये राउंड पूरा करेंगे। देखिए, अब जो हमने इंक्रीज करे थे पहले, अब हमने उनको भी बना लिया है और जो चेन स्पेस है उसमें फिर 2 डबल क्रोशे इंक्रीज कर दिए, 2 चेन बनाई, फर्स्ट को स्किप करा, नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाया है। जो इंक्रीज करे थे हमने पिछले राउंड में उनको भी हम बुन लेंगे और हम इसके आगे चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे और इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से बुनने का अभी आपको इम्पैक्ट पता चलेगा। तब आप देखेंगे कि ये किस तरह से चैम्बर, जो हमने ये 8 चैम्बर्स बनाए हैं, ये चैम्बर्स ऐसा लगेगा आपको फ्लावर की तरह ये घूम कर आएंगे। तो ये अभी इस तरह से हम अभी स्किप कर रहे हैं, जो बाद में एक फ्लावर का
शेप या डिज़ाइन ले लेंगे। देखिए ये राउंड फिर हमें इसी तरह से नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करके फिर हम इसी तरह से राउंड बढ़ाते जाएंगे, तो ये बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए कंप्लीट करा है और ये 14 राउंड्स कंप्लीट करे हैं। और ये मैं अब आपको काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा फ्लावर जैसे लग रहा है ये। 1 2 3 4 और ये हो गए हमारे टोटल 14 राउंड्स ये कंप्लीट हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से आपको आगे इसे करना है। तो जहाँ पर ये हमने रोका था वहीं पे हमने 3 चेन बनाई और नेक्स्ट में हमने एक और डबल क्रोशे बनाया। तो ये 2 डबल क्रोशे बन गए हमारे। अब हमने एक चेन ली और एक डबल क्रोशे स्किप करके नेक्स्ट में हमने फिर एक डबल क्रोशे बनाया। तो अब जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे हैं उन पे हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशे स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, मतलब इस तरह से हमें लेना है। और ये हमें कितने हिस्से में करना है, ये हमें 2 चैम्बर्स में करना है। ये 8 चैम्बर्स वाला है ना फ्लावर, तो यहाँ पर हमें 2 चैम्बर्स में इसको करना है। तो 2 चैम्बर करने के बाद देखिए हम इसमें क्या करेंगे। ये इसी तरह से हमें बुनते जाना है। 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, चेन, स्किप 1, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। देखिए ये बन गया। और इस तरह से हम यहाँ पर 2 चैम्बर्स में इसको बना लेंगे। देखिए ये एक चैम्बर और ये सेकंड चैम्बर और थर्ड हमने बिल्कुल स्टार्ट ही करा है। थर्ड चैम्बर में हमने जो स्टार्ट करा है वहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर चेन बनाना शुरू करेंगे। चेन बनाते जाएंगे। हम यहाँ पर 78 चेन बनाएंगे। 78 चेन कंप्लीट करेंगे हम टोटल यहाँ पर। और ये 78 चेन हमारी ऑलमोस्ट 2 चैम्बर्स कवर करेगी। 2 चैम्बर्स कवर करेगी ये हमारी 78 चेन। ना हमें चेन ढीली बनानी है, ना हमें बहुत ज़्यादा टाइट बनानी है। नॉर्मल जैसा हमारा हाथ चलता है वैसा हमें बनाना है। देखिए इसको इस तरह से नापेंगे। अभी कम है तो हमें अभी और करनी है, तो मतलब टोटल हमें यहाँ पर 78 चेन बनानी है। यहाँ पे मैंने बार बार इसलिए नापा था ताकि मैं काउंट करके इसको देख सकूँ। इसलिए हमारी टोटल हुई थी 78 चेन। देखिए मैं फिर से देखती हूँ इसे। ना ज़्यादा इसको खींचना है ना लूज़ करना है, बिल्कुल जितना हिस्सा आता है आराम से हम उतना ही लेंगे। और यहाँ पर थोड़ी स्पेस अभी भी बच रही है तो हम कुछ चेन्स और बना रहे हैं और इसको टोटल 78 कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से रख लीजिए बिल्कुल आराम से। और ये हमारा ऑलमोस्ट 2 चैम्बर्स को कवर करेगा। 2 चैम्बर्स ये जब कवर हो जाएगा पूरा तो हम इसको आगे बुनना शुरू करेंगे। आगे हम फिर वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने शुरुआत में करा था। आगे हम फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने शुरुआत में करा था। इस हिस्से में हम स्टार्ट करेंगे बुन 2 डबल क्रोशे, चेन 1,
स्किप 1, 2 डबल क्रोशे। ये हमारी 2 चेन स्पेस है, तो हमने यहाँ पे इसको 3 काउंट करके और इस तरह से हमने इसको आगे कंटिन्यू किया। और अब फिर हम ऑलमोस्ट 2 चैम्बर्स हम इसे कंप्लीट करेंगे फ्लावर पे, और फिर हम दोबारा से चेन बनाएंगे। तो ये चेन बनाने का ये है हमारा पॉइंट कि हम यहाँ पर दोनों हैंड्स डालेंगे अपनी जैकेट में, दोनों हाथ डालने के लिए हम ये स्पेस बना रहे हैं। तो हम ये स्पेस बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा पार्ट बनाएंगे चेन का। ये हमने एक चेन का हिस्सा जो अभी बनाया था, उसके बाद हमने ये ऑलमोस्ट 2 चैम्बर कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पर आके अब फिर दोबारा से चेन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कितनी चेन बनाएंगे? हम बनाएंगे 78 चेन। 78 चेन यानी कि दूसरे हैंड के लिए जो हमने स्पेस बना रहे हैं वो है हमारी 78 चेन। तो ये 78 चेन कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से इसे वहीं पर अटैच कर देंगे जैसे हम अब तक करते आए थे। तो ये करने के बाद हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। इस स्लिप स्टिच से जॉइन, ये देखिए मैंने कर लिया, ये बुन भी लिया है, चेन भी बन गई। अब हम इसे एक चेन बनाकर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। यहाँ पे अभी 2 की स्पेस बाकी है, इसको भी बना लेते हैं। 2 डबल क्रोशे बनेंगे यहाँ पर और एक चेन स्पेस देकर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे। इसके बाद ये देखिए ये स्लिप स्टिच से जॉइन हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे हम और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 चेन, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, 3 चेन, नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये चेन स्पेस है, तो ये हम ऐसे 3 चेन और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करते जा रहे हैं। अब जहाँ पर चेन वाला हिस्सा आएगा, जहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी थी हैंड्स के लिए, वहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से हमें ये करना है, ये इस तरह से बनाना है और हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ फिर हमें कैसे करना है। देखिए ये हमने कर लिया पूरा। अब हमने ये 3 चेन बना रखी है, ये 3 चेन अब हमारी इस वाली चेन में हम बनाएंगे। चेन स्पेस में हम बनाएंगे तो वो सारी इकट्ठा हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर चेन में क्रोशिया डालकर तब इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर चेन में क्रोशिया डालकर 1 2 3 और 4th चेन में क्रोशिया डालकर हम चेन वो बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3, फिर 3 चेन और 1 2 और 3rd चेन में हम क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये हम पूरा अपना राउंड कंप्लीट करेंगे हम इससे ये करके यहाँ तक। फिर ये स्पेस हम करेंगे जैसे पहले बोला था और पूरा लाकर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे।
इस जॉइन कर लिया है। अब हमने इसे देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया राउंड और इसको जॉइन कर लिया। अब हमारा आगे का डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। इसके लिए हमने ये 3 चेन बनाई और ये फर्स्ट चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाया, एक चेन बनाई, 2 डबल क्रोशे और बनाया। ये तो एक चेन स्पेस में हुआ। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोशे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन स्पेस में। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखिए इस तरह से, इसके बाद हम नेक्स्ट में फिर चेन बनाएंगे 2 और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा वी स्टिच है। जब भी हम एक ही फंदे में या एक ही चेन में 1 डबल क्रोशे 1 चेन 1 डबल क्रोशे करते हैं तो ये हमारा वी स्टिच कहलाता है। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड कंप्लीट करके हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो थर्ड चेन जो थी हमारी उस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर स्लिप स्टिच करके हम जो चेन स्पेस है उसमें आ जाएंगे। ये देखिए चेन स्पेस में आ गए हम। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे बनाकर 2 हो गए डबल क्रोशे, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए अब हम बनाएंगे चेन। हमने 2 चेन बनाई और जो ये डबल क्रोशे है इसमें इस तरह से डबल क्रोशे में डालकर क्रोशिया, हम चेन में नहीं डबल क्रोशे में डालेंगे क्रोशिया और आगे की तरफ से इसे लेंगे। तो इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो ये हम दोनों जो 1 डबल क्रोशे थे इन्हें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन बनाकर फिर वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर हम इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 चेन, फिर वी स्टिच, डबल वी स्टिच, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। हम इस तरह से पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो पूरा राउंड कंप्लीट होने पर देखिए ये कैसा लगेगा। पूरा राउंड कंप्लीट करके मैंने आपको इस तरह से रख के दिखाया है। तो यहाँ पर हमने कितने राउंड करे हैं इस तरह के, हमने यहाँ पे करे हैं 7 राउंड, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो ये 7 राउंड हमने करे हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं हमें क्या करना है। हम इसे फिर दोबारा स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके हम आगे इसे बुनना शुरू करेंगे। अब ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और हम इसे आगे बुनना शुरू करें। तो उसके लिए हम पहले 2 बार स्लिप स्टिच करके इसे चेन स्पेस में ले आएंगे और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशे 3 चेन का होगा, दूसरा हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे, फिर 1 चेन और 2 डबल क्रोशे।
इसके बाद हम फिर बनाएंगे 2 चेन और अच्छा 3 चेन और उसके बाद हम 2 डबल क्रोशे जो 2 हमने फ्रंट पोस्ट करे थे ना उनके बीच में हम 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे इस तरह से हम इसमें बनाएंगे। फिर 3 चेन और 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे। अब इसी तरह से हम इसका पूरा राउंड, ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे और यही नहीं, हम इसके 4 राउंड्स बनाएंगे टोटल 4 राउंड्स बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा। एक हम शुरू कर दिया, 3 और करेंगे तो टोटल हो गए हमारे 4 राउंड। तो ये 4 राउंड्स करके देखिए ये कैसा लग रहा है। अब हम अभी भी ये जो गैप है हमें ये फिल करना है, तो उसके लिए हम फिर दोबारा से इसको आगे बुनेंगे। तो दोबारा से इसे आगे बुनने के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे। अब जो हमने इसमें 2 डबल क्रोशे करे थे, यहाँ पर अब हम 3 करेंगे डबल क्रोशे। देखिए 3 चेन वाला तो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो ही गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। यहाँ पर टोटल हम 3 डबल क्रोशे 2 चेन 1 चेन और 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, तो ये हमें राउंड इस तरह से ही कंप्लीट करना है। थ्री डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे, ये तो एक वी स्टिच में करना है। उसके बाद हमें 3 चेन बनानी है। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड करेंगे, यानी कि हम इंक्रीज भी कर रहे हैं लगातार फंदों को और उन्हें चेंज करके नया डिज़ाइन भी बना रहे हैं। तो दोनों चीज़ पर हम एक साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए ये इतना सुंदर और ब्लेंड होकर पूरा हमारे पास डिज़ाइन तैयार होगा। देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से, और इसके हम फिर 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। ये 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट राउंड होगा। 3 और 4 राउंड से करके तो लास्ट राउंड में हमें हर एक वी स्टिच में 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। उनके बीच में कोई चेन नहीं बनानी है, 7 डबल क्रोशे बनाने हैं हमें हर एक वी स्टिच। और देखिए ये पूरा राउंड हमारा कितना प्यारा और कितना खूबसूरत तैयार हुआ है।
ये मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया है और आप ये देखिए इसमें फ्लावर से डेकोरेट करा है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।